वेलकम टू द ग्लोबल विजन स्टडी 10th क्लास का। आज हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। उसमें किसी किस्म का अगर आपको कोई इशू है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, ठीक है, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आप सबके लिए ऑन कर दिया गया है। कमेंट बॉक्स के अंदर आके अपने मसले बताएं, शेयर करें चीज़ों को। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जिसका प्रॉपर सोल्यूशन है वो बना के दे सकूँ। आज जो हमने करना है वो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 है। सीरीज का वैसे ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है, चैप्टर नंबर 10 हमने कंप्लीट किया है। दूसरा चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 11 है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आज हमने उसको शुरू करना है। पहले मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स के साथ आपको चैप्टर का हिंट समझा दूं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। मैंने कहा था हीट अलग चीज होती है, टेम्परेचर अलग चीज होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी which can flow from one place to another place. हीट एनर्जी की एक टाइप है जो एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। आप कमरे के एक कोने के अंदर आग जलाएं, आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे की जो टेम्परेचर है, जो पूरा कमरा है वो गर्म हो जाएगा। कमरे के एक कोने के अंदर आपने क्या करनी है, आग जलानी है। पंखा चला दिया, पंखा ना भी चलाएं, पहले तो उस कोने के पास आप खड़े हों, आपको लगेगा यार इस कोने के अंदर ना हीट ज्यादा है। आप दूसरे कोने में चले जाए जहां पर आपको लगे कि हीट नहीं है। थोड़ी देर बाद आपको वहां पे भी महसूस होगा कि यार पूरा कमरा गर्म हो गया। यानी कि हीट ने एक कोने से पूरे कमरे के अंदर क्या किया, ट्रांसफर कर दिया अपने आप को। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द हायर बॉडी टू लोअर बॉडीज, कंडेंस एरिया टू द मॉडरेट एरिया। एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है अपने बल्क एरिया से उस एरिया की तरफ जहां पर उसकी कमी होती है। जैसे कि जहां पे आपने आग जलाई थी वहां पर हीट ज्यादा थी ना, हीट ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर कर गई है। हॉट बॉडी से कूल्ड बॉडी की तरफ क्या कर गई है, ट्रांसफर कर गई है। जब भी हीट ट्रांसफर का नाम आए तो आपने ये चीज याद रखनी है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कूल्ड बॉडी। हॉट बॉडी से कूल्ड बॉडी की तरफ जो है, गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ हीट क्या करती है, ट्रांसफर करती है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बेसिकली एक फर्क है हायर का और लोअर का। हम कहते हैं आज ना टेम्परेचर बड़ा ज्यादा है, मतलब आज गर्मी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले दिन बारिश पड़ जाती है, हम कहते हैं आज टेम्परेचर कम है, मतलब उस दिन टेम्परेचर कितना होगा, 30, 25। तो ये बेसिकली फर्क क्या था, 40 का और 30 का। अगर तो टेम्परेचर 40 है तो हम कहेंगे गर्मी है, अगर टेम्परेचर 30 है तो हम कहेंगे ठीक है मौसम, और अगर टेम्परेचर 25 है, 20 है, 15 है, फिर हम कहेंगे बल्ले बल्ले, फिर तो मौजे हैं, फिर तो मजे हैं। लगी बात की समझ? तो बात सिर्फ करने का मकसद सिर्फ ये था कि टेम्परेचर जो बेसिकली है वो क्या है, वो फर्क है, वो एक लेवल है हायर का और लोअर का। और हीट क्या है, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब फ्लो ऑफ एनर्जी है, फ्लो ऑफ हीट है, उसी को डिस्कस करना है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल ग्रीक जुबान का लफ्ज है, थर्म का मतलब ही होता है हीट। थर्म का मतलब क्या है, हीट। एंड हाउ हीट इज ट्रांसफर। यहाँ पर पूरे चैप्टर के अंदर हमने एक ही चीज पढ़नी है कि हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप क्या करते हैं कि चम्मच लेते हैं, स्पून लेते हैं, एक सरिया लेते हैं, सरिये का एक सिरा आग में रखें, दूसरा सिरा आपके हाथ में बाहर। थोड़ी देर बाद आपको महसूस होगा, फील होगा कि हीट क्या किया है, पूरे सरिये के अंदर आ गई है, ट्रांसफर हो गई, यानी कि आपके हाथ को गर्म लगना शुरू हो गया। चम्मच पकड़े, स्पून अपनी जिम्मेदारी के ऊपर, मां से मार नहीं खानी। चम्मच पकड़े, उसको एक सिरा आग के ऊपर रखी, एक सिरा आपके हाथ में, एक सिरा आग पर है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपका जो सिरा हाथ में है ना वो भी गर्म हो जाएगा। कैसे हुआ है? आज इसी फिनोमिना को हमने पढ़ना। फिनोमिना क्या है जी? ले जी, ये आपका आ गया एक सरिया है, ये हमने लगा दिया इसके नीचे, आग लगा दिया। ये कैंडल है मेरी प्यारी सारी, छोटी सारी है, ये कैंडल है, इसके नीचे आग जला दी है। अब क्या होगा, इसके अंदर बेसिकली क्या है, पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स हैं। ठीक है, एटम है और एटम के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ये इसके एटम है। जैसे इन एटम को, ये अभी खड़े हैं सुकून से, तसल्ली से, जैसे इन एटम की जो आप हीट एनर्जी बढ़ाएंगे, इनका टेम्परेचर था फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने नीचे कैंडल जला दी है, अब हो गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके जो एटम है ना वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और नतीजतन उनकी वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाएगी। वो फ्रीली ट्रांसफर नहीं करेंगे, फ्रीली मूव नहीं करेंगे,
वो वाइब्रेशनल मोशन करेंगे, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। कैसे? पहले जो एनर्जी है ना एक पार्टिकल को इसको मिलेगी, पहले इसका टेम्परेचर होगा 35, जब इसका 35 हो जाएगा ना ये अगले को जाकर टक्कर मारेगा, फिर उसका 35 हो जाएगा ये उसको टक्कर मारेगा, ये इसको टक्कर मारेगा। जैसे जैसे इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी ये टक्करें मारेंगे दूसरे को और टक्कर मार के एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देंगे। सिमिलर आप स्नूकर खेलते हैं, स्नूकर खेलते हैं ना, आप स्टिक के साथ एक बॉल को मारते हैं, वो बॉल जाके दूसरी बॉल को लगती है, वो जो बॉल जा रही होती है वो खड़ी हो जाती है और जिसके साथ जाकर टक्कर लगती है वो क्या करती है, चल पड़ती है। वो क्या करती है, चल पड़ती है। मतलब ये कि उसने अपनी जो एनर्जी है वो क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी है। एक बॉल ने अपनी एनर्जी दूसरे बॉल को क्या किया, ट्रांसफर की है। सिमिलरली ये आपका जो एक एटम है जब उसका टेम्परेचर 25 से हो जाता है ना 35, तो वो टक्करे मारता है, जोश में आ जाता है। जैसे किसी बंदे के पास पैसे नहीं आ जाते, वो बंदा पागल हो जाता है, इथे पैसे उथे पैसे इथे रोटी गा उथे रोटी गा, उजाड़ना शुरू कर देता है। ये भी ऐसे ही करते हैं, जब इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है ना फिर पागल हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं, फिर टकरे मारते हैं एक दूसरे को। ठीक है, नया नया नीर बंदा होता है ना वो भी टकरा मारने लग पेता, तुझे बंदे मेरे को पैसे आ गए। ठीक है, तो ये आपका एटम है, जब इसका टेम्परेचर हो जाएगा ना 25 से 35, ये वाइब्रेशनल मोशन, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाएगी, ये एक दूसरे को टकरे मारेंगे। जब टकरे मारेंगे तो एनर्जी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। नहीं की तो आपने पास बैठे किसी बंदे को थप्पड़ मारी, आपके हाथ की एनर्जी उसके मुंह में ट्रांसफर हो जाएगी, बदले में पता नहीं क्या होगा। फिर अब क्या होगा, एनर्जी एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो गई है, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर हुई, यहाँ से ऐसे ना एनर्जी सारे एटमों के अंदर क्या आएगी, ट्रांसफर होगी, और हीट एक सिरे से दूसरे सिरे पर क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। इसे कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन के जरिए हीट का, एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना। और ये ट्रांसफर कब तक चलता है, जब तक पूरे सरिये का, पूरे जो चम्मच है उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। हीट ट्रांसफर, पहले तो बात ये हीट ट्रांसफर होती है, सर कब तक होती है, आपने एक गर्म का एक चाय का कप लिया, चाय पीने के जो शौकीन है वो गर्मी में पी लेते हैं, मैं भी पीता हूँ। आपने चाय का एक कप लेना है गर्म, सर्दियों के दिन है, सर्दियों के दिन है, चाय का आपके पास एक कप है, मुझे कप बनाना तो शायद ना आए, ले जी ये चाय का कप बन गया, इसके अंदर चाय है, चाय का टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 45 डिग्री सेंटीग्रेड, सर्दियों का दिन है, बाहर टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें, आपको नजर आएगा चाय में से धुआं निकल के ना तो ऐसे क्या कर रहा है, आपके कमरे के अंदर आ रहा है। जब तक चाय का टेम्परेचर कम ना हो जाए, कितना कम ना हो जाए, जब तक 25 ना हो जाए, इसमें से हीट निकलती रहेगी। जैसे जारी बात है इसमें से हीट ट्रांसफर होकर आएगी ना बाहर, पहले इसका हीट कितनी हो जाएगी, टेम्परेचर कितना होगा, पहले 45 है, फिर 40 होगा, फिर 35 होगा, फिर 30 होगा, फिर 28 होगा, फिर 25 हो जाएगा। जैसे ही चाय का टेम्परेचर हो जाए ना 25, हीट ट्रांसफर रुक जाएगा। हीट ट्रांसफर क्या करेगा, रुक जाएगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर के लिए जरूरी है कि दो स्केल हो, हायर हो और लोअर हो। अगर तो ये बराबर हो जाए तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गई है, थर्मल इक्विलिब्रियम कंटेन हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम बन गया। लगी बात की समझ। तो पहली बात यह कि हीट ट्रांसफर क्या होता है, उसके बाद हीट ट्रांसफर किस तरह से होती है, हीट ट्रांसफर कब तक होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब दो चीजें आ गई हैं, ये भी टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि थर्मल कंडक्शन क्या होती है। जो कंडक्शन है ना, ये हीट को ट्रांसफर करने का एक मोड है, एक टाइप है, हीट ट्रांसफर की क्या है, एक टाइप है कंडक्शन। अब कंडक्शन में किस में होती है कंडक्शन, सीधी सी बात है, आप एक चीज याद रखें, जब भी हीट ट्रांसफर हो ना सॉलिड में तो आपने कहना ये कंडक्शन है। सॉलिड में हीट ट्रांसफर होती है वाइब्रेशनल मोशन के जरिए, नेबरिंग मॉलिक्यूल, हमसाया मॉलिक्यूल एक दूसरे को टकरे मारते हैं और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करवा देते हैं। जब भी बात की जाए सॉलिड के अंदर एनर्जी ट्रांसफर की तो आपने कहना है ये कंडक्शन है। और जब भी बात हो जाए लिक्विड की और गैस की, लिक्विड के अंदर भी तो हीट ट्रांसफर होता है ना। हीट ट्रांसफर लिक्विड के अंदर कैसे होता है, एक ठंडे पानी की आपकी बाल्टी है, उसके अंदर आप गर्म ला के पानी का पतीला डाल दें, जैसे आप पतीला डालेंगे ना आप उसके अंदर हाथ डालें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे, हाथ जल गया तो मैं जिम्मेदार नहीं, मास्टर से केस नहीं करते। आपने एक बाल्टी पानी की है ठंडे की, उसके अंदर आपने एक जग गर्म पानी का डाला, हाथ अंदर डाले फटाफट से, फौरन से, फटाफट से,
जैसे ही हाथ अंदर डालेंगे ना, ऊपर वाला पानी तो आपको गर्म लगेगा, हाथ को नीचे ले जाएंगे ना, नीचे पानी भी ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि अभी ट्रांसफर नहीं हुआ हीट का। थोड़ी देर बाद जाएं, फिर जाकर हाथ डालें, पूरे पानी का टेम्परेचर एक जैसा हो गया। पूरे पानी का टेम्परेचर क्या हो गया? एक जैसा हो गया, यानी कि उसकी कन्विक्शन हो गई है, हीट ट्रांसफर हो गई है। उसकी सादा सी और एग्जांपल है कन्विक्शन की। आप एक गिलास ले पानी का, उसके अंदर इंक का एक कतरा डालें। पहले तो जहां पे कतरा गिरा है ना, वहां पे आपको जो है वो गूढ़ा गूढ़ा नजर आएगा, कंसंट्रेटेड नजर आएगा, वहां पर रंग ज्यादा नजर आएगा। आधे घंटे बाद आके देखे पूरा ग्लास जो नीला हो जाएगा, कन्विक्शन हो गई है। हायर से लोअर में मूव कर गया, मिक्स हो गया। कब तक मिक्स होना था? जब तक पूरा पानी नीला ना हो जाए। इस तरह से हीट ट्रांसफर होती है लिक्विड में। गैस की एग्जांपल मैंने आपको आते ही दे दी थी। आप आग जलाएं एक कोने में, ऐसा ऐसा पूरे कमरे का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। एसी ऑन करते हैं, पहले तो एसी के पास मूव करें ना, तो आपको ठंडा ठंडा लगेगा। एसी ताजा ताजा चलाया ना अभी, थोड़ी देर बाद